आज मदर्स डे है। पूरी दुनिया में लोग अपनी माताओं को याद करते हैं, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। विदेशों में माता और संतानें एक साथ भी रहती हैं, अलग अलग भी रहते हैं, लेकिन इस दिवस पर विशेष रूप से माताओं को आदर दिया जाता है। भारत में तो साथ साथ रहने की परंपरा है माताओं के संतानों के, और यहाँ तो हर दिन ही दोनों के बीच एक आनंदमय वातावरण बना रहता है। पुत्र जब शैशवावस्था में रहता है तो माताएं उसी का जो लालन पालन करती हैं, उसको बड़े ही सुंदर शब्दों में सूरदास ने दर्शाया है। जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो मुनि भामिनी पावे, जसोदा हरि पालना झुलावे। पालना में कृष्ण को झुलाते हुए जब माता यशोदा उस सुख का अनुभूति प्राप्त करती हैं जो देवताओं को भी दुर्लभ है। और ऐसा ही स्मरण कर हमारे देश की माताएं अपने संतानों का लालन पालन करती है, और इसलिए हमारे यहाँ पुत्र के ऊपर माता का एक ऋण चढ़ जाता है। हमारे यहाँ जो 3 मुख्य ऋण हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, तो बड़ा ऋण है हमारे देश की जो संतानें हैं उनको भी इस ऋण से उऋण होने के लिए हमारे धर्म में कहा गया है। यह बात दिगर है कि इन दिनों हमारे देश में भी पाश्चात्य का भोगवादी प्रथा बढ़ती चली जा रही है, वरना हमारे देश में तो माताओं को लेकर यहाँ तक की बातें थी कि संन्यास धारण करने पर व्यक्ति का दूसरे तमाम लोगों से संबंध कट जाता था, लेकिन माता से उसका संबंध फिर भी बना रहता था। लेकिन पश्चात्य की बढ़ती प्रवृत्ति से कई बार जब इस प्रकार की खबरें सुनने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं कि किसी कलयुगी बेटे ने अपने माता पिता को उसके ही घर से बाहर सड़क पर निकाल दिया अपने हाल पर रहने के लिए, तो सच मानिए कलेजा मुंह को आ जाता है। हमें अपनी माँ का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उसके ममता के आगे कुछ नहीं। भगवान श्री राम ने भी कहा है, अपि स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण मह्यं न रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। स्वर्ग से भी बढ़कर है, इसलिए आनंदपूर्वक इस चीज़ को करना चाहिए। माताओं की ममता को लेकर अनेक कहानियाँ आप जानते भी होंगे। वीर शिवाजी की माता जीजाबाई, चंद्रगुप्त की माता मूरा के योगदान को भला कौन भुला सकता है। और अगर समस्त मानवों को संतान माना जाए तो माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ काली की ममता की बराबरी कौन कर सकता है, और उनका सम्मान क्यों नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी भी माताएं हैं जो लंबे समय तक लोकोपवाद की शिकार रही है। वो लोकोपवाद झेलती रही, लेकिन क्या वास्तव में वो लोकोपवाद उन्हें सहना चाहिए? मैं जिस माता के बारे में बताने जा रहा हूँ वो आप खुद भी समझ जाएंगे, और इसकी शुरुआत मैं मैथिली शरण गुप्त की कविता से करना चाहता हूँ। चित्रकूट में सभा बैठी हुई थी, पूरे अयोध्यावासी वहाँ बैठे हुए थे, रामचंद्र भी बैठे हुए थे, और उसको वापस कैसे अयोध्या ले जाए इस पर सारी सभा मौन थी। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहें क्या न कहें। और तभी अचानक एक स्वर गूंजता है, अब कहें सभी हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रही कुमाता माता। ये शब्द कैकेयी के थे। सारी सभा उसकी तरफ देखने लगी। क्या वास्तव में कैकेयी इतनी बुरी थी? अपने जमाने की सबसे बड़ी विदुषी, अपने पति दशरथ की सबसे प्रिय पत्नी, राम की सबसे प्रिय महतारी कैकेयी, क्या वास्तव में सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उसका पुत्र भरत ही राजगद्दी पर बैठे उसने राम को वनवास और अपने पति दशरथ को स्वर्गवास की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया? दरअसल बात ऐसी नहीं थी। कैकेयी एक विदुषी नारी थी। उसको इस बात का पता था कि किस प्रकार से
श्रवण कुमार की हत्या जब उनके पति दशरथ के शब्दवेदी बाण से हुए थे तो श्रवण कुमार के माता पिता ने उन्हें जो श्राप दिया था कि पुत्र वियोग में मारे जाओगे, वह निष्फल नहीं हो सकता। इस बात को वह जानती थी, क्योंकि जिस वक्त यह श्राप दिया गया था तब दशरथ पुत्र संतान विहीन थे, पुत्र नहीं थे उनके। और बाद में पुत्रेष्ठी यज्ञ से पुत्र का उत्पन्न होना इस बात का द्योतक है कि वह श्राप का फलित होना अवश्यंभावी था। और इसी को टालने के लिए कैकेयी ने इतने बड़े लोकापवाद को सहा था। उसने कम से कम 14 वर्ष इसको और आगे टालने की योजना बनाई थी, और इसी के तहत राम को 14 वर्ष का वनवास दिया गया था। और उसी में भरत की राजगद्दी की भी बात कही गई थी, क्योंकि राम पर उन्हें पूरा भरोसा था, लेकिन दशरथ को यहाँ भरोसा नहीं था। और थोड़ी सी चूक हुई कैकेयी से गणना करने में, क्योंकि कैकेयी ने यह समझते हुए कि पहले भी तो राम विश्वामित्र जी के साथ गए हुए हैं, तो कम से कम उतने दिनों तक तो पति की भी जीवन बची रहेगी और राम का भी जीवन बचा रहेगा। क्योंकि अगर पुत्र वियोग होता है, राम मरते हैं, क्योंकि सबसे प्रिय राम ही थे दशरथ के, तो फिर दो लोगों की जान जाती है। कम से कम दोनों को जान को 14 वर्ष के लिए टाला जा सकता था। और इसी प्रयास में, लेकिन एक जान को वो नहीं बचा पाई, क्योंकि उसकी गणना में थोड़ी सी चूक हो गई। वहाँ विश्वामित्र पर दशरथ को भरोसा था, यहाँ राम अकेले जा रहे थे, इसलिए राम पर उन्हें भरोसा नहीं था, और इसी वजह से वो श्राप फलित यहाँ पर हो गया और कैकेयी को लोकापवाद झेलना पड़ा। लेकिन राम के वनगमन से लेकर राम के अयोध्या वापस लौटने तक न जाने कितने लोगों ने कैकेयी को लेकर क्या क्या कहे। वह सारे लोकोपवादों को सहती रही, लेकिन कभी उसने अपना मुंह नहीं खोला। एक और वजह थी कैकेयी को राम को वनवास भेजने की, कि जब युद्ध हुआ था दशरथ और रावण के बीच, तो ब्रह्मा जी ने उस युद्ध को बीच में ही रोक दिया था। किसी की जीत जय या पराजय नहीं हुई थी। तो कैकेयी को यह भी एक बड़ा घटना लग रहा था कि उसके राज्य पर आकर किसी राजा ने आक्रमण कर दिया और उससे बदला नहीं लिया गया, और इसके लिए वह राम को सबसे भरोसेमंद मानती थी, और इसलिए उसने राम को वनवास दिया था। राम के प्रति कैकेयी के स्नेह का वर्णन रामचरितमानस या वाल्मीकि रामायण में भी अक्सर आता है। प्राणते अधिक राम प्रेम मोरे, ताके तिलक क्षोभ कस तोरे। ये चर्चा करती है कैकेयी जब मंथरा आती है बताने के लिए। जब मंथरा आती है और अटपटा हरकत करती है, तो कैकेयी उससे पूछती है, कहस किन रही अनेरी कुशल राम महिपाल, कि राम महिपाल वो कुशल हैं या नहीं हैं। जबकि उससे सबसे पहले तो भरत के बारे में पूछना चाहिए था, जो उस समय बाहर अपने ननिहाल में थे। चिंता की बात तो वह थी, लेकिन यहाँ कैकेयी ने राम के बारे में सबसे पहले पूछा है, और राम ने भी कैकेयी को बराबर सम्मान दिया है। यहाँ तक कि जब भरत के नेतृत्व में अयोध्यावासी वापस राम को लाने के लिए चित्रकूट जाते हैं, तो सबसे पहले माताओं में जिससे मिले राम, वो कैकेयी थी। सबसे पहले कैकेयी से ही राम ने मुलाकात की। प्रथम राम भेटे कैकेयी, सरल स्वभाव संतमति ते ही, उन्होंने चर्चा किया है तुलसीदास ने। और तब से लेकर जब वापस लौटते हैं 14 वर्ष के बाद,